हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज जो दिल्ली में एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको दिल्ली चलो का प्रोटेस्ट बोला जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। सबसे जो मेन जो शिकायत थी इसमें ये थी कि एक एग्ज़ाम होता है एसएससी फेज़ 13 का, जिसकी एग्ज़ाम जो थी वो 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चली। कई तकनीकी गड़बड़ियों जैसे परीक्षा केंद्रों का चेंज हो जाना एकदम से, रात को किसी को ये पता चलना कि उसका कल का एग्ज़ाम कैंसिल है, जबकि वो पूरी प्रिपरेशन कर चुका है जाने की। किसी ने अपनी जैसे देहरादून का एड्रेस दिया है कि मेरा एग्ज़ाम वहाँ आना चाहिए, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आना चाहिए, जैसे दिल्ली का, नोएडा का या फिर देहरादून का भर दिया, लेकिन उसका एग्ज़ाम आ रहा है बाहर गाज़ियाबाद या फिर इलाहाबाद या फिर एमपी में। इतनी दूर जानबूझ के उनको परेशान किया जा रहा है, जिससे खर्च बढ़ रहा है बच्चों का। जो गरीब लड़के हैं वो बेचारे कहाँ से क्या करे हैं, बिना सूचना के उनकी जो पेपर है उसको रद्द कर दिया जा रहा है। उसको ये नहीं बताया जा रहा कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, जबकि वो बच्चे की तैयारी आज और ज़रूरी थोड़ी है कल को भी होगी, और जबकि उसको ये भी नहीं पता कि उसका एग्ज़ाम है कब। सोशल मीडिया पर जैसे उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं, उम्मीदवारों के साथ अभद्र व्यवहार, उनके साथ मारपीट की जा रही है। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई बोलने के लिए आगे आ भी रहा है। तो जो इस प्रोटेस्ट की मुख्य जो डिमांड है, जो मांग कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने वाले, कि एसएससी को तत्काल अंतरिम जांच करानी चाहिए और परीक्षा में दोषियों की पहचान करनी चाहिए कि यह सब गलत क्यों हो रहा है। परीक्षा निजी वेंडर जो एसएससी स्वयं परीक्षा की टेक्नोलॉजी और व्यवस्थाएं विकसित करे, जैसे पहले टीसीएस था, अब एडिक्वेटी ने फेल किया माना जा रहा है। ठीक है, रीहोल्डिंग और सही प्रक्रिया, गलत तरीके से कैंसिल हुई परीक्षा या गलत ग्रेडिंग या गलत नॉर्मलाइजेशन से पूर्ण समीक्षा के आधार पर ठीक किया जाए। यही नहीं पता चल रहा है, किसी लड़के के 27 नंबर बढ़ा दिए, किसी के 5 बढ़ाए, किसी को नंबर काट लिए गए, किसी को पता ही नहीं है यार कि क्या हो रहा है। तो फिर दिल्ली चलो का जो आंदोलन था ये सुर्खियों में आया है। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली चलो नाम से छात्रों ने दिल्ली मार्च किया, जंतर मंतर और एसएससी मुख्यालय, जिसको सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर प्रदर्शन हुए, जहां छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई, कई रिकॉर्ड की गई। इसी स्थान जो स्थिति है वो बहुत ही तनावपूर्ण बनी हुई है। अब यार क्या कर सकते हैं, पुलिस वाले भी ड्यूटी ही कर रहे हैं, उनको जो आदेश मिलता है वो वही कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जो अपने पूरे देश के जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स है, वो एक साथ आगे आए हैं, उन जो इस मुहिम में उनके खिलाफ छात्रों का साथ दे रहे हैं। तो क्या होता है भाई, इस आंदोलन का मकसद सिर्फ एक परीक्षा की समस्या नहीं बल्कि एसएससी की पूरी प्रक्रिया में विस्तार और सुधार लाना है, जो लाखों युवा अधिकारियों को प्रभावित करता है। छात्रों ने अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से रखी है, केवल परीक्षा की पूर्ण समीक्षा की नहीं बल्कि सिस्टम की जिम्मेवारी और पारदर्शिता भी करनी पड़ेगी। यदि इन चीज़ों में अभी बात करने लगेंगे तो अगर जैसे किसी बच्चे का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम उसको पता है कि उसका एग्ज़ाम कल है, जो उसको प्रिपरेशन करके अच्छे से बैठा है, लेकिन उसको रात को पता चलता है कि उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, तब कि वो वहाँ पे सेंटर पे जा चुका है, क्योंकि बहुत दूर उसका सेंटर आता है तो एक दिन पहले निकलना पड़ता है। तो इसलिए उस बेचारे को, जो गरीब घर से है, मोस्टली वही लोग होते हैं ये मिडिल क्लास फैमिली से, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्रॉपर तरीके से एक टेस्ट का जो अपना डेट वेट है जो फिक्स करनी चाहिए पहले से ही, ये सब करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का इनका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि कई पेपर तो ऐसे हो रही है, उनको पेपर जैसे हुआ है तो अगला पेपर जो शिफ्ट में होगा ना, अगला पेपर शिफ्ट में, उसमें कम से कम 60-70% ऐसे के ऐसे जो नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा ना, उसमें 60 से 70 क्वेश्चन सेम रिपीट करके दिए। ऐसे थोड़ी होता है भाई, जिसने पहले वाली शिफ्ट का एग्ज़ाम देख लिया वो तो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उस अटेम्प्ट कर पाएगा, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 60% आपका सेम पेपर आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं एआई तकनीक से हम पेपर ले रहे हैं, एसएससी ने ये सब बोला है, तो ऐसे थोड़ी होता है भाई। अब ये जो गरीब आदमी है, जो बेचारे मेहनत के बलबूते पे आगे जाना चाहते हैं, उनके साथ तो ये सब गलत हो रहा है ना। अब वो प्रोटेस्ट करे तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है, उनके साथ कभी न्याय नहीं हो पाता। तो इस बार देश के सभी टीचर्स जो है इकट्ठा हुए हैं और इस मुहिम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट चला है। शायद इसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा, जो कि क्योंकि असरदार प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है। तो सभी छात्राओं से निवेदन है, इस जो ये भी प्रोटेक्शन चल रहा है इसमें अच्छे से साथ दे। और ये सब सभी छात्रों के लिए भाई, कोई और स्टेट का है ऐसा ज़रूरी नहीं है दिल्ली कोई बाहर का आएगा, नहीं, आप सभी स्टेट में इन सब से मतलब आप लोगों को साथ देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए।
तो प्रोटेस्ट का साथ दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहे, ताकि उस प्रोटेक्शन की सबको पता चले कि हाँ हमारे देश में क्या हो रहा है। छात्रों के खिलाफ, छात्रों को सिर्फ एक नमूना समझा जा रहा है, जैसे चलाए जा रहे हैं वैसे चल रहे हैं ना। इनको एग्ज़ाम पैटर्न, कोई क्वेश्चन तो एग्ज़ाम के पैटर्न से ही बाहर है, पता ही नहीं लगता ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, तो बेचारा पढ़ेगा क्या। तो इसलिए वही तो बात है ना भाई। तब तो इसलिए अपने प्रोटेक्शन को सभी अपना निजी समझे, ये नहीं है कि वो कर रहे हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि सरकार को पता लगे, एसएससी को पता चले। आपका एक वीडियो, एक लाइक, एक शेयर क्या पता कहाँ तक वीडियो को पहुँचा दे, और क्या पता इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ भी जाए। ये भी आप लोगों के भाई है जो वहाँ पे लड़ रहे हैं।